बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है व्हाट डज इरिगेशन मीन। आबपाशी से क्या मुराद है? इरिगेशन मीन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड एंड क्रॉस बाय डिफरेंट सोर्स। मुख्तलिफ तरीकों से ज़मीन और फसलों को पानी देना आबपाशी कहलाता है। सेकेंड है व्हाट आर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस विच स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ऐसे कीमे मादे जो खुराक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। व्हाट इज द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं? अ मेडिकल डिवाइस यूज फॉर लिसनिंग हार्ट बीट एंड काउंटिंग पल्स रेट इन ह्यूमन बॉडी। ऐसा मेडिकल आला जो किसी जिस्म में दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स। पानी को महफूज करने से क्या मुराद है? सेव वाटर, पानी का बचाओ। While preparing pickles which is not used as preservating agent। अचार की तैयारी में मुतअद्दिद अज़ैल में से ऐसे प्रिजर्वेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता तो वो है हनी। विच इज़ नॉट यूज इन मेकिंग मैंगो पिकल। आम के अचार की तैयारी में इस्तेमाल नहीं होता हनी। विच इज़ नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल। लीमू के अचार की तैयारी में इस्तेमाल नहीं होता टी लीव्स। विच इज़ नॉट यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में नहीं इस्तेमाल होता है वो है जी गार्लिक। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन इज मोर बेनिफिट एट द ड्रिप और स्प्रिंकल। आबपाशी का कौन से तरीके का ज्यादा फायदेमंद है, ड्रिप या फिर स्प्रिंकल? जवाब है ड्रिप इरिगेशन इज मोर बेनिफिशियल देन अदर टाइप। ड्रिप के जरिए आबपाशी बाकी इकसाम से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लिस्ट द इरिगेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल्स। आम के अचार के बनाने के लिए दरकार अज्जा है तो है जी अनरिपेंड मैंगोस, पिकल जार, साल्ट विंगर, मस्टर्ड सीड etc। थर्ड है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑनियन पिकल। प्याज का अचार बनाने के लिए दरकार अज्जा है तो थर्ड का आंसर है 2 सिनामोन स्टिक्स, 6 whole cloves, pinch crushed red pepper flakes, freshly sequenced lime juice। 4 है name the ingredients required for the preparation for the lemon pickle। नींबू के अचार की तैयारी के लिए दरकार अज्जा है लेमन कट इनटू द सर्कल स्लाइस, हाफ के जी शुगर, हाफ के जी कप एसिटिक एसिड 1 कप। स्टेट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। माल्टे का जूस बनाने के लिए दरकार अज्जा है ऑरेंज स्लाइस, साल्ट, जूस ब्लेंडर, नाइफ, स्ट्रेनर, बोल। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज इरिगेशन मीन, एक्सप्लेन ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। आबपाशी क्या है? ड्रिप और स्प्रिंकल छिड़काव का आबपाशी की वजाहत करें। 132 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। इरिगेशन द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल थ्रू वेरियस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, पंप्स एंड स्प्रे। आबपाशी ज़मीन को मसनूई तरीकों मसलन ट्यूबवेल, पंप और स्प्रे के जरिए पानी लगाना आबपाशी कहलाता है। ड्रिप इरिगेशन इज द टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम बाय विच वेस्टेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कंट्रोल्ड बाय अलोइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट ऑफ प्लांट्स। दिस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, वेल्व्स, टबनिंग etc। ड्रिप के जरिए आबपाशी में पानी और न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल तरीकों से पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। इस तरीकाकार में पानी पाइप, वाल्व्स और ट्यूब के जरिए बहता है। स्प्रिंकल इरिगेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ पाइप टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर विद द हेल्प ऑफ स्प्रे हेड्स व्हिच मॉइस्चन द होल सॉइल सरफेस। स्प्रिंकल इस तरीकाकार में पानी पाइपों के जरिए जिसके सिरे पर स्प्रे हेड लगाया जाता है या सतही मिट्टी को नमदार बनाता है। सेकेंड डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल्स। आम के अचार की तैयारी का आपने तरीका बताना है। 133 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। सबसे पहले करना है टेक सम अनरिपर्ड मैंगो, कट देम इनटू पीसेस एंड मेक देम ड्राई टू कीप इन द सन। कच्चे आमों को काट कर टुकड़ों में तब्दील करें और इनको खुश्क करने के लिए चंद दिन सूरज की रोशनी में रखें।
Put the dried pieces of mango in salt water and keep it overnight. आम के टुकड़ों को साल्ट सोल्यूशन में रात भर रख दें. Take the dried piece of mango in jar and add vinegar solution into it. कुछ टुकड़ों को एक जार में डालकर इसमें सिरका डाल दें. एयर टाइट दी जार विद लिड. जार के ढक्कन को मजबूती से बांध दें. आफ्टर 15 डे वी विल ऑब्जर्व पिकल्स इन दी जार. 15 दिन के बाद चेक करें अचार तैयार है. नेक्स्ट राइट द प्रिपरेशन ऑफ द ऑनियन पिकल्स. प्याज के अचार का तरीका आपने बताना है. 134 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. Add sliced onions to a bowl. Pour enough boiling water to cover them. After 1 minute, drain water and transfer onion to a glass jar with the lid. प्याज के स्लाइस को एक प्याला में डालें. इसमें पानी डालकर रख दें. 1 मिनट के बाद पानी को ड्रेन कर प्याज को एक जार में डालकर ढक्कन लगा दें. Heat cinnamon, cloves and the red pepper flakes in a small saucepan over medium flame for 3 to 5 minutes until fragrant. हल्की आंच पर दालचीनी और सुर्ख मिर्च को एक बर्तन में 3 से 5 मिनट तक गर्म करें जब तक खुशबू ना फैल जाए. ऐड विंगर, लाइम जूस, शुगर एंड सॉल्ट. इसमें सिरका, नींबू का जूस, चीनी और नमक डाल दें. हीट एंड कुक अनटिल शुगर एंड सॉल्ट आर डिजॉल्व. उबालते रहे जब तक चीनी और नमक हल ना हो जाए. टेस्ट ऑफ स्वीटनेस द ऐड मोर शुगर इफ नीडेड. मिठास चेक करें हस्बे ज़रूरत और डाल दें. पोर ब्राइन ओवर ऑनियंस. प्याज के ऊपर ब्राइन नमकीन पानी डाल दें. नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल्स. लीमू के अचार का आपने तरीका बताना है. 134 पेज के ऊपर मौजूद है. बॉइल द लेमन स्लाइस सेपरेटली इन देयर ओवन जूस टू मेक देम सॉफ्ट. लीमू के टुकड़ों को नरम करने के लिए लीमू के रस में गर्म करें. Add sugar and acetic acid to the cook mixture. इस मिक्सचर में एसिटिक एसिड और चीनी डालें. लीव आउटसाइड फॉर अबाउट 15 डेज. 15 दिन के लिए बाहर रखें. कीप इट इन रेफ्रिजरेटर. इसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दें. नेक्स्ट है स्टेट द प्रिपरेशन ऑफ द ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस का तरीका आपने बताना है. 135 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है. राइंस दी ऑरेंज अंडर वाटर. माल्टे को पानी में धोएं. Peel the orange and slice them into 4 parts. माल्टे का छिलका उतारें और 4 टुकड़ों में काट दें. Add some honey or sugar and a few ice cube. इसमें चंद टुकड़े आइस क्यूब और शहद या चीनी के डाल दें. Place the sliced orange into the grinder. माल्टे के टुकड़े को ग्राइंडर में रखें. Grind the slice until they become juicy. यहाँ तक ग्राइंड करें कि सारा जूस निकल जाए. Save the juice over a mash strainer. जाली के ऊपर रखकर जूस को छान ले. पुट द जूस इन ग्लास कंटेनर एंड सील देम टाइटली. जूस को ग्लास में डालकर मजबूती से बंद कर दे. नेक्स्ट है जी वाई शुड फार्मर इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. किसानों को बारिश के पानी को क्यों ज़ख़ीरा करना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कुड हेल्प टू इरिगेट मोर लैंड, इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल, इनहेंस यील्ड ऑफ क्रॉप्स. ज़ख़ीरा शुदा बारिश का पानी ज़्यादा ज़मीन को सैराब करने, ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल बढ़ाने और फसलों की पैदावार में इजाफे का बायस बनता है. विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व मीट, मिल्क एंड फिश प्रोडक्ट. दूध, गोश्त और मछली के प्रोडक्ट्स को ज़ख़ीरा करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है. मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाई कैनिंग, ड्राइंग, थर्मल प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग, वाइल मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाई पेस्टोराइजेशन. गोश्त और मछली को कैनिंग, ड्राइंग, थर्मल प्रोसेसिंग या फ्रीजिंग से महफूज किया जाता है, जबकि दूध को सेचुराइजेशन से महफूज किया जाता है. हाउ कैन टेक्नोलॉजी इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग. टेक्नोलॉजी कैसे तलबा के सीखने में अहम किरदार अदा करती है. टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली. टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट टू मेक देम मोर इंगेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड चेंज, हेल्प देम टू रिटेन इंफॉर्मेशन, अकोमोडेट्स मल्टीपल लर्निंग स्टाइल. टेक्नोलॉजी की मदद से तलबा मतलूबा मालूमात को जल्द और दुरुस्तगी के साथ तलाश कर लेते हैं. टेक्नोलॉजी तलबा को मज़ीद मालूमात, रोज़मर्रा के हालात, तब्दीलियों से हमकनार रखती है. टेक्नोलॉजी तलबा को सीखने के बहुत से तरीके मुहैया करती है. व्हाट कीप आवर फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम. हम खुराक को लंबे अरसे तक कैसे ताज़ा रख सकते हैं. We can keep our food fresh for long time by reducing moisture content,
by reducing moisture contained by sealing in container, using plastic bag, using silicone। हम खुराक में मॉइस्चर की मकदार को कम करके खुराक को लंबे अरसे तक कंट्रोल कर सकते हैं। नमी को दर्जा तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, कंटेनर्स में बंद करके, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके या फिर सिलिकॉन की थैलियों के इस्तेमाल से। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ द टेक्नोलॉजी हेल्प ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19। टेक्नोलॉजी कोविड-19 में लोगों के लिए कैसे मददगार साबित हुई। ड्यूरिंग कोविड-19 टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। In business sector during COVID-19, technology helped the businessmen in online trading or the maintaining their schedule. Technology helpful for the workers of work for home. In health sector, technology helped information of the vaccine and other drugs. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेरे पास प्रैक्टिकल वर्क है, तो ये आपने इसे छोड़ देना है। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ।